हेलो फ्रेंड्स, मेरा रौनक राज कोचिंग यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह एपी का दूसरा वीडियो है। कल मैंने एपी का एनवा पद, प्रथम पद, सार्वंतर ये सब सिखाया था। आज उसी से कुछ आगे बढ़ेंगे जिसमें पदों का योग होगा। यानी सब पदों का योग करके कितना आएगा, सारा फॉर्मूला लिखवाऊंगा। इसमें पदों का योग वो एशियन से डिनोट करते हैं। अंतिम पद को ए एन या एल से सूचित किया जाता है। एन तो पद है ही, डी तो सार्वंतर है, तो पदों का योग यानी कि एशियन इक्वल टू फॉर्मूला होगा एन बटा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। यदि एनवा पद दिया हो तो पदों का योग बराबर फॉर्मूला होगा एन बटा टू और ए प्लस ए एन, या एल भी लिख सकते हैं इसको। ये दोनों फार्मूला है, पदों का योग का है। अब इसमें हम एनसीईआरटी का मैथ चलेंगे। कभी कताल दे देता है इसमें कि पदों का योग में एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 5.2 है। इसमें कभी कभी दे देता है निकालने के लिए गैपिंग वाला। ये हो गया, कोई भरा रहेगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट है, तो इसमें तो इसको सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट पद दिया हुआ है, प्रथम पद दिया हुआ है 2, सेकंड पद गायब है, थर्ड पद दिया हुआ है यानी कि A3 बराबर दिया हुआ है 26। अब इसमें पता करना है, हमने कल ही बताया था कि ये तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। इसमें डी तो पता है नहीं कितना बढ़ रहा है, लेकिन ये पता है कि तीसरा पद दिया हुआ है, तो रखेंगे 26 इक्वल टू ए बराबर दिया हुआ है 2 प्लस 2D। इसको ला के इस साइड में घटा देंगे। 26 माइनस 2 इक्वल टू 2D। अब इसको 24 यानी 24 2D डी इक्वल टू हो जाएगा 12। डी निकल गया 12, डी आ गया 12, तो अब दूसरा पद भी निकाल सकते हैं। A2 भी निकाल लेंगे। ए प्लस डी तो होता है, यानी कि यह 2 है, तब ये कितना पढ़ के लिखाएगा 12 लिखाएगा, यानी कि 2 प्लस ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दूसरा पद यही हो जाएगा। कभी कभी मैथ में दे देता है, बहुत सारा दे देगा। इसको अगला मैथ में लेके चलते हैं।
कभी कभी दे देगा। ए दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब इसमें हम इसको भी ऐसा ही निकालेंगे, इसको भी ऐसा ही निकालेंगे। ये तो गायब है, दूसरा पद दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है पूरा वन इक्वेशन मान लीजिए, और ये 1 2 3 4 चौथा पद दिया हुआ है, यानी कि ए प्लस 3d बराबर 3 दिया हुआ है। अब ये दोनों को हल कर लेंगे समीकरण को, तो ए या डी पता हो जाएगा, और जो जो गायब है उसको फिर निकाल लेंगे। तो हल कर लेते हैं हम इसको, कट जाएगा -2d इक्वल टू हो जाएगा 10, यानी कि डी बराबर हो जाएगा 10 बटा -2, यानी कि 5d बराबर हो जाएगा -5। डी का मान रख देंगे, डी का मान समीकरण 1 में दे देंगे, रख देते हैं हम। ए का मान तो पता नहीं है, -5 है 13, यानी कि ए बराबर हो जाएगा 13 + 5, ए बराबर हो जाएगा 18, और डी पता ही है। अब जिस पद का मान कहेगा उस पद को हम क्या कर लेंगे, ए डी पता है, पहला है तो पहला पद तो पूछ ही रहा है, तो ए बराबर पता हो गया, फर्स्ट में भरा जाएगा 18। केवा पद गायब है, तीसरा पद गायब है, तो तीसरा बराबर लिख देंगे ए 3 बराबर हो गया ए प्लस 2d, तो निकाल लेंगे। ए दिया हुआ है 18 और +2 गुने कितना हो जाएगा -5, 18 - 10 बराबर हो जाएगा 8, यानी कि इसमें 8 भरा जाएगा। इसी प्रकार से जितना भी क्वेश्चन बनेगा भरने वाला सब इसी तरह से बनेगा, और इससे भी हम चलेंगे। जो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहता है कभी कभी दे देता है, तो थोड़ा सा हम चलेंगे एनसीईआरटी का बुक से, कभी कभी दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी दिक्कत रहेगा कमेंट करके बताइएगा। हालांकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, कभी पूछा है क्वेश्चन एग्जाम में देता है। चौथा क्वेश्चन है, एपी में दिया हुआ है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78, पता ही नहीं है कि लास्ट में केमा पद हम गिनेंगे तो 78 गिरेगा। ठीक है, तो साफ से लिख देते हैं, थोड़ा हो गया। तो अब हम पहले पता करेंगे कि पता ही नहीं है कौन सा पद है, लेकिन लास्ट में 78 गिरता है। ठीक है, चलेंगे। पहले छाटिए कि ए बराबर हो गया आपका 3। अब डी हमने कल ही बताया था कि इस समय से घट कर निकलता है, इसको घटाइए, इसको घटाइए, डी हम निकाल लेते हैं। डी तो बराबर ही आएगा, 8 में से 3 जाएगा, यहाँ पे भी निकालिएगा तो सेम ही आएगा, यानी कि आ गया कितना 5 आ गया, डी 5 आ गया। ए पता, अब एन पता नहीं कि लास्ट में, यानी कि एनवा दिया हुआ है कि 78 है, एन पता ही नहीं है कि कितना बार में केमा पद में कौन सा पद में 78 गिरेगा। अब हम फार्मूला से कल तो बताए थे, फार्मूला एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस हो गया। अब इसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे 78, ए दिया हुआ है 3 प्लस एन माइनस 1 और डी आपका 5 आ गया। ठीक है, इसको ला करके साइड में घटा देंगे। अब यहां से तो कल कैलकुलेशन है, हल करना है। हट गया आएगा 75, बराबर देते रहिएगा, हल जाएगा 75 आ गया एन माइनस 1, यहाँ से भी यहाँ आप काट सकते हैं, यानी कि हो जाएगा एन बराबर 15 प्लस 1
n बराबर हो जाएगा 16, यानी कि 16 को पद में यदि हम गिन लेंगे तो 78 ही गिर जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन बनाइएगा। 2 गो क्वेश्चन है, पहले हम पचमा चलते हैं। पचमा में 2 गो क्वेश्चन है, उसको हम पहले देख लेते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पढ़ने का और समझने का मौका मिले। अगला क्वेश्चन है कि आपको एपी दिया हुआ है, उसी में भी पद निकालना है, बस सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 7 13 19 205, बस सेम क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए। ए बराबर 7 हो गया, बी बराबर बस घटा के निकालना है, सब में से किसी में से भी घटा सकते हैं। 13 - 7 यानी कि आ गया कितना, आपको आ गया 6। एन दिया हुआ है 205 दिया हुआ है, और फॉर्मूला पर रख के निकाल देंगे। कहीं बताया था ये +n - 1 इंटू डी, बस इसको निकाल लेंगे। 205 हो गया, ए दिया हुआ है 7 +n - 1, डी दिया हुआ है आपको 6, इसको ला के सर घटा दीजिए। -7 बराबर n - 1 उन्हें 6 कर दिया, 6 कर दिया, बात है, ठीक है। इसको घटाएंगे, आ जाएगा आपको 100, आ जाएगा कितना, 98 आ जाएगा। ये कटेगा, 33 मतलब कट जाएगा, n - 1 हो जाएगा। इसको n के लाके पर जोड़ दीजिए, यानी कि 33 + 1 यानी कि हो गया, कर दीजिए ना, n बराबर हो जाएगा आपको, n बराबर हो जाएगा आपको 34। इसी तरह से निकलेगा। क्वेश्चन सेम है, अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, और 6 क्वेश्चन है तो पूछता भी नहीं है। और 7वां क्वेश्चन से हम, 7वां क्वेश्चन VVI है, तो भी देख लेंगे थोड़ा। सेवन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, कागज तो पूछता है, VVI है। कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, घाट है, जबकि दिया हुआ है कि 11वां पद दिया हुआ है कि 38 है, यानी कि A11 बराबर 38, और दूसरा दिया हुआ है कि 16वां पद 73 है, 73। अब इसी को हम हल कर देंगे। अब इसको बनाना कैसे है, इसको हम पहले चलते हैं। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि A + 10D बराबर 38, समीकरण 1। इसको भी लिख सकते हैं घटा करके, A + 15D बराबर 73, जितना रहेगा उसमें से घटा देना है, उतना बराबर 73 है। अब ये दोनों समीकरण को हल करके A या D निकाल लीजिए। बस 31वां पूछ रहा है, तो 31वां होता है A + 30 × D, आप करके आंसर निकाल सकते हैं, निकल जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एपी में 50 पद है, एपी में 50 पद है, यानी कि n बराबर दिया हुआ है कि 50 है, ठीक है। जिसका तीसरा पद दिया हुआ है कि 12 है, यानी कि A3 बराबर दिया हुआ है कि 12 है, और अंतिम पद दिया हुआ है कि 106 है। ये तो खुद ही पता है कि 50 पद तो है, तो यानी कि अंतिम पद दिया हुआ है कि 50वां पद दिया हुआ है। A 50 बराबर क्या होता है,
दिया हुआ है अंतिम पद दिया हुआ है 106। तो 29वां पद हमको ज्ञात करना है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हम चलेंगे। ये तीसरा बराबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 12। आओ 50वां को लिख सकते हैं, a है, 50वां को हम लिख सकते हैं a प्लस 49d बराबर 106। समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसको हल कीजिएगा, a या d निकल जाएगा। बस कुछ नहीं निकालना है, बस 29वां पद पता कर लेना है। देख लेते हैं, साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, क्या आपको हो जाएगा माइनस में 47d, ये भी हो जाएगा माइनस में 94 कटेगा, 47 दूनी कटेगा, d बराबर आ गया 2 और d का मान समीकरण में देने पर रख देते हैं a प्लस 2d बराबर 12। ये का मान पता ही नहीं है, 2 गुने 2 बराबर हो गया 12, a प्लस 4 बराबर हो गया 12, a बराबर हो गया 12 माइनस 4, a बराबर हो गया 8। ये आपका a या d निकल गया, a निकाल लिए, d निकाल लिए। अब इसको निकालना है 29वां पद, तो निकाल लेंगे 29वां पद। a प्लस 28 गुण d तो होना चाहिए, ठीक है, निकाल देंगे। a निकल गया है, a निकल गया है 8 है, प्लस 28 गुने 2 है, तो बराबर देते रहिएगा, 8 प्लस 56 यानी कि हो जाएगा 64। ही 29वां पद आपका आंसर होगा। इसको दिक्कत होगा। अब अगला क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन 10 तक चलेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट चलेंगे 10 को मैथ। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कह रहा कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिया हुआ है कि एपी के तीसरे, 8वां क्वेश्चन है, ये सब तो क्वेश्चन भी तो नहीं, लेकिन पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। एपी के तीसरा पद दिया हुआ है 4, नीचे 3 लिखिएगा ऐसे करके 4, और 9वें पद दिया हुआ है -8। इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा। चलेंगे, यानी कि एनवां पद कौन सा होगा कि जो शून्य, एनवां पद दिया हुआ कि कौन सा लास्ट में लिखा है जो 0 गिरेगा। ठीक है, चलेंगे, हम इसको तो लिख सकते हैं, हम a3 है तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 4 दिया हुआ है। इसको भी आप लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर -8 दिया हुआ है। आप ये दोनों को हल कर लीजिए, चेंज कर देंगे, काट देंगे, कितना -6d बराबर हो जाएगा 12, कटेगा तो 2, यानी कि d बराबर हो जाएगा -2। अब a का मान निकाल लेंगे इसी प्रकार से, निकाल लेंगे। a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 4, a प्लस 2 -2 बराबर 4, ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये 4 बराबर हो जाएगा 4, ये बराबर हो जाएगी कितना हो जाएगा 8। अब कौन सा पद 0 आएगा, यानी कि एनवा निकालना है 0। तो a का फॉर्मूला हमने कल ही बताया था, a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, एनवा 0 है, a पता ही हो गया 8, a नहीं पता नहीं है, डी दिया हुआ है कि -2। ठीक है, चलो इस पट्टी माइनस में -8 हो जाएगा, n माइनस 1 उन्हें -2 कटेगा, 4 माइनस में काट दीजिए, 4 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, इसलिए n बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1, n बराबर हो जाएगा 5, यानी कि 5वां पद इस प्रकार से हम निकाल दिया जाए तो आ जाएगा आपका 16।
बराबर देते रहिएगा। अब ये वो लास्ट मैथ है, इसको थोड़ा हिंट देते हैं और हिंट देने के बाद इसको बनाइएगा। चलते हैं। दसवां क्वेश्चन है कि एपी का 17वां पद, ठीक है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का जो 11वां पद है, 17वां पद है, कह रहा है जिसमें जोड़ेंगे उसके 10वें पद से 7 और ज्यादा है। बन गया इसमें तो सार्वंतर निकालना है, बस हो गया। सार्वंतर यानी कि मतलब डी। चलेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, a + 16 गो डी बराबर a + 9 गो डी बराबर +7 दिया हुआ है क्योंकि ज्यादा है। और a को ला के इस पर चाहे को काट दीजिए, 16d बचेगा, 9d बचेगा, 7 बच गया आपको 7d। 7d बराबर 7, d बराबर हो गया 7, 1, d बराबर 1। इसी प्रकार से हम खत्म कर देंगे इसको। एपी के बाद फिर चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तब तक के लिए बने रहिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में और अगला मैच चलेंगे और बनाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद।